देखिए, राहुल गांधी जी जो बयान देते हैं उसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। राहुल गांधी जी से हमें किसी प्रकार के प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। तो या तो ममता बनर्जी संविधान के ऊपर हो गई हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हो गई हैं। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान जी है। सर, आज आपने प्रेस वार्ता करी है, जो अभिनेता विजय उनकी फिल्म आने वाली है, एक जननायकन रिलीज नहीं हो पाई है, उसको लेकर राहुल गांधी ने हमला बोला मोदी सरकार पर। वो ये कह रहे हैं कि फिल्म रोकने का प्रयास करने का मतलब है तमिल संस्कृति पर हमला करना। देखिए, राहुल गांधी जी जो बयान देते हैं उसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता है। राहुल गांधी जी इस बात को जानते ही नहीं कि फिल्म का एक अलग बोर्ड होता है और उस बोर्ड से वो पास भी हो गए, मूवी निकल भी गई है, मूवी रिलीज़ भी हो गई है। लेकिन राहुल गांधी जी जब ये कहते हैं कि भाई तमिल आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि तमिलनाडु के कामराज जी का आपने बड़ा सम्मान किया था, आपने राजनीति में उनको उचित सम्मान, उचित प्रतिनिधित्व से तो कभी नवाजा नहीं। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि तमिलनाडु से हमारे वित्त मंत्री आती हैं, हमारे विदेश मंत्री आते हैं, हमारे मुरुगन जी आते हैं जो दलित समाज के, हमारे उपराष्ट्रपति आते हैं। तो राहुल गांधी जी से हमें किसी प्रकार के प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। कोई सर्टिफिकेट देने वाले राहुल गांधी जी नहीं होते हैं। इस प्रकार की नकारात्मक राजनीति को अंत करिए और कुछ सकारात्मक राजनीति करिए, आपको सुझाव देना चाहते हैं। जी सर, एक सवाल इससे हटकर के है कि ममता बनर्जी एसआईआर को लेकर लगातार जो है चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमलावर है। कल भी उन्होंने प्रेस वार्ता की और कहा कि उन्होंने 54 लाख जो नाम है वो वास्तविक नाम काटे हैं और जो एसआईआर के दौरान जो मौतें हुई हैं उसकी जिम्मेदारी बीजेपी को और चुनाव आयोग को लेनी चाहिए। देखिए, एसआईआर के विषय में सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस बागची ने कहा है कि एसआईआर एक संवैधानिक प्रक्रिया है, एक लीगल प्रक्रिया है और समय समय पे होती आ रही है, कोई पहली बार हो रहा है ऐसा नहीं है। तो या तो ममता बनर्जी संविधान के ऊपर हो गई हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हो गई हैं। और मुझे पश्चिम बंगाल के हाई कोर्ट का एक कोर्ट भी स्मरण आ रहा है जहाँ पे पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट कलकत्ता बेंच ने कहा था कि देयर इज़ नो रूल ऑफ लॉ इन बंगाल। तो ममता बनर्जी को अपने रूल ऑफ लॉ पे फोकस करने की ज़रूरत है, ना कि इस प्रकार की अकारण, अतार्किक, अवैज्ञानिक और असंवैधानिक राजनीति को जोर देने की ज़रूरत है। सर, एक अंतिम सवाल लेना चाहूँगा कि चीनी प्रतिनिधिमंडल जो बीजेपी आरएसएस से मुलाकात हुई है उसको लेकर कांग्रेस हमलावर हो गई है। कांग्रेस कह रही है कि लाल आंख दिखाते अब लाल कारपेट बिछाने लगी है। देखिए, कांग्रेस पार्टी और चीन के कम्युनिस्ट पार्टी का तो पुराना संबंध है, एक एमओयू भी उन्होंने साइन किया है। तो मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी को इस विषय पे बोलने का कोई नैतिक अधिकार है। करोड़ों रुपए आपने राजीव गांधी फाउंडेशन से ले लिया था और अभी इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, इसको तूल दे रहे हैं, इसको तूल देने की आवश्यकता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान जी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।